जैन साथियों, आप सभी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। सपोज कीजिए आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट ये ऑर्डर दे सकती है कि कल आप सभी को सूर्य नमस्कार परफॉर्म करना होगा? सपोज कीजिए आप मुस्लिम स्टूडेंट हैं, आप बोलेंगे सर मैं ये जो हिंदू रिचुअल्स हैं इसको मैं क्यों फॉलो करूं? इन सभी बातों का जवाब जानने के लिए आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? यह बात करता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो आपके पास फ्रीडम है, आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे। सवाल यह उठता है कि हम किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। इस आर्टिकल 28 में हमारे पास 3 सब क्लोज हैं। इन तीनों को हम क्या करेंगे, डिटेल में बारी बारी से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब क्लोज 1 के साथ। क्या लिखा हुआ है? नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड, यानी कि आप किसी भी तरह की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब सवाल यह है, होली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड। आपको पता है 2 तरह के फंड होते हैं। सेंटर में जो मैक्सिमम पैसा होता है वो कहां पे होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है। स्टेट में जो मैक्सिमम पैसा होगा वो कहां पे होगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में होगा। अगर पैसा कहां से दिया जा रहा है? पैसा दिया जा रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से किसी एक इंस्टीट्यूशन को, तो वहां पर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे कहना चाहूं, क्लोज 1 में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है दैट इज होली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड, कहने का मतलब यह है अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल है, अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती हैं। यही मैंने यहां पे लिखा है, स्टेट फंडेड स्कूल ऑब्लिक कॉलेजेस दैट इज इंस्टीट्यूशन फाइनेंस्ड एंटायरली फ्रॉम गवर्नमेंट मनी, यानी कि गवर्नमेंट मनी से उसको फंड किया गया है उस स्कूल को, कॉलेज को, कैन नॉट गिव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एज पार्ट ऑफ देयर टीचिंग। तो आप यहां पे किसी भी तरह की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। कहां नहीं दे सकते हैं? अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है। पर्पस क्या है? पर्पस यह है वी हैव टू प्रिजर्व स्टेट न्यूट्रलिटी इन एजुकेशन। कहने का मतलब यह है अवॉइड्स द स्टेट प्रमोटिंग और फेवरिंग ए पर्टिकुलर रिलीजन इनसाइड होली स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन। अगर स्टेट गवर्नमेंट पूरा का पूरा पैसा फंड कर रही है किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को, ऑब्वियसली बात है वो क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट स्कूल कहलाएगा या गवर्नमेंट कॉलेज। तो वहां पर किसी भी तरह की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते हैं। यह लिखा हुआ है सब क्लोज 1 में। अब वापस चलते हैं सब क्लोज 2 में। सब क्लोज 2 में क्या लिखा हुआ है? नथिंग इन क्लोज 1, यानी कि ये जो क्लोज 1 अभी मैंने डिस्कस किया, शेल अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट has been established under any endowment or trust which require that religious instruction shall be imparted in such institution। कहने का मतलब यह है nothing in clause 1, यानी कि clause 1 में मैंने क्या बताया कि आप religious instruction नहीं दे सकते हैं। तो यही इसमें लिखा हुआ है nothing in clause 1 shall apply to an educational institution which is administered by state। देखो अब ये वो इंस्टीट्यूशन है जिनको क्या कर रहा है? स्टेट एडमिनिस्टर कर रहा है। लेकिन जब इनको बनाया गया था तो वो किसने बनाया था? वो बनाया था ट्रस्ट ने। तो अगर इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन है तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती हैं। आप बोलेंगे कि सर एग्जांपल के साथ बताओ। जी हां, अब मैं आपको बताता हूं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। आपको पता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस, BHU, सभी को पता है। अब इनको किन्होंने स्टार्ट किया था? इनके जो फाउंडर थे वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय। बाद में अब ये जो इंस्टीट्यूशन है इसको कौन रन करता है? स्टेट रन करता है। तो ये एक्सेप्शन है, इफ द इंस्टीट्यूशन इज स्टेट एडमिनिस्टर्ड बट वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड अंडर एन एंडोमेंट और ट्रस्ट दैट रिक्वायर्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, देन
रिलीजियस टीचिंग इज अलाउड। अगर यहां पे संस्कृत के बारे में पढ़ाया जा रहा है, यहां पे हिंदुइज्म के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो वो पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये बनाया एक ट्रस्ट ने, और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो यहां पे अगर चाहें तो रिलीजियस जो टीचिंग है वो यहां पे क्या है? अलाउड है। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। अब चलते हैं सब क्लॉज 3 में। सब क्लॉज 3 किसके बारे में बात करता है? ये कह रहा है नो पर्सन, बात हो रही है नो पर्सन की, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। अभी देखो पहला जो कीवर्ड है यहां पे वो क्या है? रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, ये पहला कीवर्ड है। और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड, ये दूसरा कीवर्ड है इस सब क्लॉज में। शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution unless such person, or if such person is a minor, his guardian has given his consent thereof। यहां पर किसकी बात की गई है? यहां पर बात की गई है दो तरह के इंस्टीट्यूशन की। पहले जो इंस्टीट्यूशन होंगे वो रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट होने चाहिए। दूसरा ये है रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड, यानी कि स्टेट फंड से उनको क्या मिल रहा है? एड मिल रहा है, सहायता मिल रही है, पैसा मिल रहा है। वहां पे अगर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन वहां पे कंसेंट जरूरी है। अगर आप अडल्ट हैं तो खुद साइन कर दीजिए, अगर आप माइनर हैं तो पेरेंट्स क्या करेंगे? पेरेंट्स सिग्नेचर करेंगे, उनके गार्जियन क्या करेंगे? सिग्नेचर करेंगे। इसी बात को मैं यहां पर डिस्कस करता हूं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो आर्टिकल 28 सब क्लॉज 3 किसके बारे में बात करता है? यह बात करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में। दो तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। पहला है रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट का मतलब क्या है? अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है भाई। सेकंड है और रिसीविंग गवर्नमेंट एड और फंड, या तो उसको क्या मिल रहा है? सरकार से पैसा मिल रहा है, या फिर सरकार ने उसको क्या किया है? अप्रूव किया है। दो तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। तो रूल यहां पे क्या है? स्टूडेंट कैन नॉट बी फोर्स। आप स्टूडेंट को इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फोर्स नहीं कर सकते। किसके लिए? अटेंड रिलीजियस क्लासेस या फिर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, इसके लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इन रिलीजियस प्रेयर, रिचुअल्स और वर्शिप, आप यहां पे फोर्स नहीं कर सकते हैं। यह लिखा हुआ है यहां पे, ये रूल है 28 सब क्लॉज 3 में। अब यहां पे बात आती है कंसेंट की। अगर करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कंसेंट यहां पे चाहिए। अगर मान लीजिए जो स्टूडेंट है वो क्या है? अडल्ट है, तो भाई वो खुद सिग्नेचर कर देगा, ठीक है। आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अगर मान लीजिए स्टूडेंट क्या है? माइनर है, तो क्या करेंगे? उसके जो गार्जियन है उनकी कंसेंट, उनकी सहमति क्या है? जरूरी है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन इनसाइड स्कूल कॉलेजेस। तो ये प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इनसाइड स्कूल और कॉलेज में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रिलीजियस टीचिंग है या फिर रिलीजियस वर्शिप है इज ऑलवेज ए मैटर ऑफ चॉइस। ये मैटर ऑफ चॉइस होना चाहिए, नॉट कंपल्शन। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।